भाई पब्लिक डेट की मीनिंग क्या होती है? अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने देश के नागरिकों से पैसा उधार ले रही है, मनी टेकन बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड नेशनल्स ऑफ अदर कंट्री, मतलब अपनी कंट्री में रहने वाले लोगों से उधार लेना और दूसरी कंट्री से रहने वाले लोगों से अगर तुमने उधार लिया तो उस चीज को बोलोगे पब्लिक डेट, उसको बोलेंगे पब्लिक डेट, जनता से लिया गया हुआ उधार। बात समझ में आ रही है? बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स रेसिडेंट्स एंड नेशनल्स ऑफ अदर कंट्रीज। नविकावस्थी में लास्ट ईयर तक पढ़ाता था, उसके बाद आई ज्वाइन मिलेनियम। ऑल राइट, ठीक है ना भाई? बात समझ में आ गई? क्या लिखकर आ जाओगे भाई? बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट, बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज। इसको बोलेंगे हम लोग पब्लिक डेट। इसकी मीनिंग मिल जाएगी तुमको। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस डेट को वापस करें कैसे? मेथड ऑफ डेट रिडेम्पशन। यहां से तुमको कल क्वेश्चन 4 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन क्या क्या होते हैं। सरकार कैसे कैसे पैसा वापस करना चाहती है। मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन भाई लोग, चलो आओ देखा जाए। सबसे पहला मेथड देखें, सबसे पहला मेथड देखा जाए भाई। सबसे पहला मेथड ऑफ डेट रिडेम्पशन है रेप्यूडिएशन ऑफ डेट। बहुत मजेदार पॉइंट है, इतना मजेदार पॉइंट है कि क्या बताया जाए। रेप्यूडिएशन ऑफ डेट अगर तुमने ये लर्न करने की कोशिश की तो जवानी से बुढ़ापे तक का सफर तय कर लोगे आज की रात। याद नहीं करना है, क्योंकि अगर याद आएगी तो भाई साहब नींदें उड़ जाएंगी। तो याद नहीं करना है, उसको समझना है। ठीक है ना भाई? इसको समझना है, उसको तो तुम समझ कहां पाए हो यार। ठीक है ना भाई? रेप्यूडिएशन ऑफ डेट का मतलब मना कर देंगे। हमने कब पैसा लिया तुमसे? अरे हम वापस ही नहीं करेंगे। सबसे आसान तरीका लोन चुकाने का, मना कर दो। कब लोन लिया बे तुमसे? रेप्यूडिएशन ऑफ डेट। सिंपल, क्लियर। रेप्यूडिएशन का मतलब क्या होता है? रिफ्यूजल टू पे डेट। सर क्या बात कर रहे हैं? ये वाला पॉइंट तो मैं कल के पेपर में लिखकर ही आऊंगा। ये तो मैं लिखकर ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तो लिखकर आना। रेप्यूडिएशन ऑफ डेट। दूसरा रिफंडिंग, दूसरा रिफंडिंग, दूसरा है मेरी जान रिफंडिंग। हां, पाकिस्तान इसका पहला बेस्ट एग्जांपल है। रिफंडिंग, रिफंडिंग क्या है ना, बड़ा ही आसान तरीका है। रिफंडिंग का मतलब होता है बेटा, नया लोन लो, पिछला वापस कर दो। आसान तरीका। इशू न्यू बॉन्ड्स एंड मैच्योर ओल्ड वंस, टेक न्यू डेट एंड पे ओल्ड डेट। ये हो गया बढ़िया सॉर्टेड चीज। नया लोन लो, पुराना चुका दो। इसे बोलते हैं हम लोग रिफंडिंग। याद रहेगा कल ना? रिफंडिंग का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? गवर्नमेंट रेजेस न्यू बॉन्ड्स टू पे ऑफ द मैच्योरिंग बॉन्ड्स। सिंपल, इसकी टोपी उसके सर। आगे बढ़ते तीसरे मेथड पर आते हैं। ये आएगा ही आएगा, डेट कन्वर्जन। कन्वर्जन से मुझे हमेशा यूपी याद आता है, इलाहाबाद से प्रयागराज। डेट कन्वर्जन, अब डेट कन्वर्जन का मतलब क्या है?
मतलब एक लोन को दूसरे लोन में कन्वर्ट कर देना। वापस नहीं किया है पैसा, क्या किया है, क्या किया है, एक लोन को दूसरे लोन में कन्वर्ट कर दिया। मान लेते हैं आपका पहले लोन पर इंटरेस्ट 10% मिलता था, आज से आपके लोन पर इंटरेस्ट 8% मिलेगा। हो गया सिंपल, पैसा वापस। ठीक है ना भाई, समझ में आ गई बात? क्लियर? डेट कन्वर्जन, तुम्हारा पहले लोन पर 10% मिलता था, आज से 8% मिलता है। हैशटैग योगी जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर से पूछा, तेरे बाप छोड़ के देख तेरी मां, पूछना यस सर से। फोर्थ पर आते हैं, हाई इंटरेस्ट टू लो इंटरेस्ट। यस, फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, बजटरी सरप्लस। अच्छा, इस टॉपिक में ना कुछ बच्चे गलती कर देंगे। क्या? वो सब कुछ पढ़ेंगे नहीं। रेप्यूडिएशन ऑफ डेट, और उसके बाद आएगा बजटरी सरप्लस। बजटरी सरप्लस मतलब बजट में पहले से ही प्रोविजन बना देना। मतलब क्या लिखेंगे? समटाइम्स द गवर्नमेंट इज एबल टू जनरेट अ सरप्लस इन इट्स बजट। मतलब अगर बजट में कहीं से कमाई हुई सरप्लस आया तो उस सरप्लस पैसे से लोन चुका दिया जाएगा। बात समझ में आ रही? बात क्लियर है? अगर बजट में हमारे सरप्लस आया, पैसा आया, तो उससे हम एनुअली लोन चुका देंगे। इकरा, आई कैन नॉट रीड ऑल द कॉमेंट्स, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, टर्मिनल एन्युटीज। सारे पॉइंट पढ़ने जरूरी हैं। हो सकता है आपसे कोई एक दो पॉइंट एक्सप्लेन करने को बोल दिया जाए कल के पेपर में। टर्मिनल एन्युटीज, टर्मिनल एन्युटीज का मतलब क्या होता है? ईयरली कुछ कुछ पैसा वापस करना। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पैसा वापस करना टर्मिनल एन्युटीज कहलाता है। ठीक है ना भैया, बात समझ में आ रही है? टर्मिनल एन्युटीज का मतलब क्या हुआ? इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करना। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट उसका कीवर्ड है। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ, सिंकिंग फंड। यह हो सकता है कि पेपर में मिल जाए तुमको। सिंकिंग फंड, यह हो सकता है तुमको पेपर में मिल जाए। सिंकिंग फंड। कितने लोगों ने मुझसे शादी करोगी पिक्चर देखी है? जल्दी से बताओ। अभी आधे घंटे की मात्र क्लास हुई है। कितने बच्चों ने मुझसे शादी करोगी पिक्चर देखी है? जल्दी से बताओ। कितने लोगों ने मुझसे शादी करोगी पिक्चर देखी है? देखिए। अगर तूने मुझसे शादी करोगी पिक्चर देखी है तो उस पिक्चर में सलमान खान कई सारे गुल्लक बना के रखता है। मां की आंखों के इलाज के लिए अलग गुल्लक, बहन की शादी के लिए अलग गुल्लक, ठीक है ना, उसके बाद खुद की शादी के लिए एक अलग गुल्लक। तो वो क्या होता है भाई? उसने क्या बना रखा है? उसने बना रखा है सिंकिंग फंड। मतलब क्या करती गवर्नमेंट? क्या करती है? एक नया फंड बना लेती है और उसमें हर साल कुछ कुछ पैसे डालती रहती है, और जब वो सिंकिंग फंड में उतना पैसा आ जाएगा जितने का लोन लिया है, तो इस सिंकिंग फंड से पैसा निकालकर लोन वापस कर दिया जाएगा। दिस इज नोन एज sinking fund. Every year government transfers some amount in a newly opened account known as sinking fund, and as soon as the sinking fund collects that amount of loan which is payable to the public, the amount is duly returned to them. बात समझ में आ गई? sinking fund समझ में आ गया?
चलो भाई सलमान भाई, हाँ जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? स्टैट्यूटरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टैट्यूटरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टैट्यूटरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टैट्यूटरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कभी कभी गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस पास कर देती है कि भाई साहब कि आपके लोन पर अभी तक 7-8% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब 3-4% इंटरेस्ट मिलेगा एंड सबको यह बात माननी पड़ेगी। लेट्स से पहले गवर्नमेंट 1 लाख पर 10% का इंटरेस्ट दे रही थी, तो वापसी कितना पैसा करती थी? 1,10,000। और अब गवर्नमेंट 1 लाख पर 3% इंटरेस्ट देगी तो गवर्नमेंट को वापस कितना करना पड़ेगा? 1,03,000। इसका मतलब होता है स्टैट्यूटरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने जबरदस्ती रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया है, जो क्रेडिटर्स को मानना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फाइनेंशियल क्राइसिस के समय यह स्टेप लिया जाता है। सयान में देख लूंगा बच्चे, परेशान मत हो। अब आते हैं अपने 8th पॉइंट के ऊपर। 8th पॉइंट है कैपिटल लेवी। कैपिटल लेवी ये इतना बेवकूफ बनाने वाला पॉइंट है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मतलब वेरी हाई टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। लोगों की प्रॉपर्टी एंड वेल्थ पे अच्छा खासा टैक्स लगा देना और टैक्स से जो पैसा आए उससे लोन चुका देना। मतलब पब्लिक से लेना, पब्लिक को ही दे देना। समझ में आ गई बात? सॉर्टेड है ना भाई? उसे बोलते हैं कैपिटल लेवी। फिर आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। 9th पॉइंट है वो। 9th पॉइंट है एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस। अब यहां पर एक केस स्टडी बनने का चांस है। यहां तक एक केस स्टडी बनने का चांस है। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा गुड्स को आपने एक्सपोर्ट किया, वहां से आपने फॉरेन एक्सचेंज कमाया, उससे लोन चुका दिया। भाई देखो, केवल एक्सपोर्ट सरप्लस एक ऐसा मेथड है जिससे फॉरेन लोन को चुकाया जा सकता है, फॉरेन डेट को। बाकी सारे मेथड से हम इंटरनल डेट्स को रिडीम या वापस कर सकते हैं। डायग्राम किसी से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है।